आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स की प्रश्नावली 2.4 का छठा और अंतिम भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के आखिरी के 3 प्रश्न नंबर 13, 14 और 15 को हल किया जाएगा। अध्याय 2 से संबंधित अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है, आप वहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इस प्रश्नावली के सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है? इस प्रश्न में दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 बराबर 3xyz है। ये हमने सिद्ध करना है कि ये वाला मान इसके इक्वल होता है। तो किस तरह से हल होगा ये? हमें हमारे पास एक सर्वसमीका है, उसका उपयोग करना है। सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc। ये किसके बराबर होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आगे का जो मान है वो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये इसका एक फार्मूला होता है जिसमें हम सर्वसमीका के अंदर ये वाले जो मान होते हैं इस तरह से लिखते होते हैं। अब आप इस सर्वसमीका के अनुसार इसे प्रूव करोगे। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर हम नोट करेंगे, यहाँ a बराबर तो लिखेंगे x, b बराबर लिख देंगे y और c बराबर लिख देंगे z। a बराबर x, b बराबर y और c बराबर z रखने पर हमारी सर्वसमीका में क्या चेंज आएगा? x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz बराबर, यहाँ पर रखेंगे मान x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके आगे आएगा x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस यहाँ आएगा xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, या xz या zx। ठीक है, ये वाला मान आ गया। अब हमें यहाँ पर दिया क्या है? परंतु हमें ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये वाला मान हमें दिया हुआ है, तो इस x प्लस वाई प्लस जेड इसकी जगह पर हम 0 लिख देंगे। तब हमारे पास क्या आ जाएगा? x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz। इस वाले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और आगे वाला ये मान एज इट इज लिख लेंगे। x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब देखो 0 के गुणा में ये सारी वैल्यू दे रखी है, अगर मैं इसका 0 से गुणा करूँगा तो 0 ही आएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz, और 0 का गुणा करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में ये 3xyz दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये आएगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 बराबर, ये हो जाएगा इधर आकर 3xyz। और यही हमें प्रूव करना था, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है। तो इसके आखिर में यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम। ये प्रश्न हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। ओके, हमने यहाँ पर दर्शा दिया कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस z की पावर 3 बराबर 3xyz होता है। ठीक है, मेन हमने इसमें क्या किया? सर्वसमीका थी हमारे पास, उसका उपयोग किया। अब इसी जो ये हमने यहाँ सिद्ध किया है, इसका उपयोग आगे वाले प्रश्नों में होगा
क्या होगा कि अगर आपको तीन संख्याएं दे रखी है x, y और z, और तीनों का योग करने पर 0 आ जाए, तो और तीनों के घनों का योग किसके बराबर होगा? 3 गुणा x गुणा y गुणा z के बराबर होगा, जो कि हमारा 14वां प्रश्न है, उसमें हम इसका उपयोग करेंगे। तो आप इस प्रश्न को नोट कर लें अपनी नोटबुक में। इसके बाद आगे वाला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 14, जिसमें हमें दिया हुआ है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न दे रखे हैं। पहले प्रश्न में देखो -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, तीन संख्याएं दे रखी है। ये संख्या x है, ये संख्या y है और ये संख्या z है। या हम यूं कह सकते हैं कि ये संख्या a है, ये b है और ये c है। तो a, b और c अगर तीनों का जोड़ करने पर 0 आता है तो तीनों के घनों का योग तीनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, और उसके साथ 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, उसके बराबर होता है। तो हम हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो मान दिया रखा है उसमें से पहले हम सवाल यहाँ पर नोट करते हैं। -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे, हम जानते हैं, इसको लिखने की बजाय पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं a बराबर हम मान लेंगे इसमें -12, b बराबर 7 और c बराबर लिखेंगे 5। तब a प्लस b प्लस c तीनों का मान हम अगर निकालें तो -12 प्लस के 7 और प्लस के 5, और तीनों का अगर हम जोड़ करेंगे तो 7 और 5 12 प्लस के हैं और 12 ही माइनस के हैं, तो 12 - 12 0, यानी a प्लस b प्लस c तीनों का जो मान है वो 0 आ रहा है। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें नोट करेंगे, अगर a b c अगर 0 है तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, इसका मान 3 ABC के बराबर होता है। अगर ये तीनों 0 आ जाएं तो योग करने पर, तो हम a की जगह पर लिखेंगे -12 की पावर 3, b का मान 7 है तो 7 की पावर 3 और c का मान 5 है तो 5 की पावर 3। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा? 3 गुणा a का मान -12, b का मान 7 और c का मान 5। आप इनका गुणा करोगे, माइनस यहाँ सबसे आगे आएगा, 12 3 36, और 36 का गुणा हमें करना है 5 से करेंगे तो 36 5 180, 180 का 7 से करना है, तो 180 का गुणा 7 से हमारे पास 180 है और उसका गुणा हमें 7 से करना है। तो 0 का 0, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 एकम 7, और ये आ जाएगा हासिल जोड़ने पर 12। तो माइनस के 1260 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी तीनों संख्याओं का जब घनफल निकालेंगे तो उनका योग -1260 आएगा। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे, इसे नोट कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट क्या है? 28 की पावर 3 प्लस -15 की पावर 3 प्लस -13 की पावर 3। तो पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर नोट, 28 की पावर 3 प्लस -15 की पावर 3 प्लस -13 की पावर 3। यहाँ हम मान लेंगे पहला पद a का मान 28, दूसरा पद b मान लेते हैं -15, और तीसरा पद c मान लेते हैं -13। तब हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करना चाहें a b और c का योग, तो a b c का योग इसमें भी देखो, पहला पद 28 है, फिर प्लस दूसरा पद -15 प्लस -13 तीसरा पद हो गया ए बी सी के मान। तो ये आ जाएगा 28 प्लस माइनस -15 प्लस और माइनस माइनस के 13। तो यहाँ से आप देखो 28 माइनस, ये भी दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 28 यानी बराबर में 0। तो इस तरह से a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू आ गई 0।
ए प्लस बी सी, बी प्लस सी का मान 0 आ गया। अतः हमें सर्वसमीका से यहाँ ये पता चल गया कि ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3, तीनों का योग 3 ए बी सी के बराबर होगा। तो ए का मान हमारे पास 28 है, 28 की पावर 3, प्लस बी का मान -15 है, इसकी पावर भी 3, और सी का मान -13 है, इसकी पावर भी 3। तीनों का योग करेंगे तो 3 गुणा ए का मान 28, बी का मान -15 और सी का मान -13। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर का उपयोग कर लेते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं हम। कैलकुलेटर से तीनों संख्याओं का हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। आप देखिए कैलकुलेटर में सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है 3 का गुणा करना है 28 के साथ, फिर गुणा करना है 15 के साथ, और फिर गुणा करना है 13 के साथ। तो सारों का मल्टीप्लाई आ गया 4680। 3 गुणा 28 गुणा 15 गुणा 13। तो इनका मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर आंसर इसका लिख देते हैं 4680, 4680, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ओके, एक बार यहाँ पर दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई है हमारे पास इसमें कैलकुलेशन करते टाइम। हमने कैलकुलेटर से जब इसका मल्टीप्लाई किया था तो कुछ ऐसी संख्या लिखनी रह गई जिससे इसका जो गुणा है वो आंसर हमारा अलग आया है। देखो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 3 के साथ। 3 लिख दिया, फिर गुणा का निशान, फिर उसके बाद 28 लिखना था, फिर गुणा का निशान, फिर उसके बाद 15 लिखना था, फिर गुणा का निशान, और फिर उसके बाद 13 लिखना था, और हमने लिख दिया 3। तो 13 लिखना है यहाँ पर, और फिर इक्वल का निशान दबाएंगे तो 16380 आएगा। तो यहाँ 16380 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। हमने किसी कारण से गुणा गलत कर बैठे, कोई एक अंक हमारा दबाना रह गया, तो आप इसको करेक्शन करके ये आंसर लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे हमारे पास अगला प्रश्न है 15वां। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखिए। हमें क्षेत्रफल जो दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद के रूप में दिया हुआ है, तो इसके दो गुणनखंड हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के गुणनखंडों की संख्या 2 होगी, और दोनों गुणनखंडों में से एक गुणनखंड उसकी लंबाई हो जाएगी और दूसरा उसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो हमें इसमें गुणनखंड रूप प्राप्त करना है। तो हम पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? आयत का क्षेत्रफल पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास जो ये क्षेत्रफल दे रखा है कितना है, 25 a की पावर 2 माइनस 35 a प्लस 12। इसके हमने गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने का अच्छा तरीका है कि आप इसमें से ये जो बीच वाला पद है इसके 2 ऐसे पार्ट कीजिए ताकि हमारे पास इसके 4 हिस्से हो जाएं और फिर हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो ये ए स्क्वायर का गुणांक है 25 और जो अचर पद है इनका मल्टीप्लाई करोगे, यानी ए होता है ये सी होता है, ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे, 25 का 12 से गुणा करोगे 300 आ जाएगा। और ये 300 एक ऐसी संख्या है जिसको हमें 35 के 2 टुकड़े करके गुणा के रूप में प्राप्त करना है। तो 35 के अगर आप टुकड़े देखो तो 20 और 15, 35 होता है, और 20 और 15 का गुणा करने पर 35 भी 300 भी आता है, और जोड़ करने पर 35 भी आता है। तो हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास हमने 2 भाग कर लिए 35 के। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 25 ए स्क्वायर
माइनस 35 को हम लिख रहे हैं 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 ए और लास्ट में प्लस का 12। ठीक है, तो ये आएगा 25a² माइनस ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस का 20a और माइनस का ही 15a हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा 12। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ आएगा, एक तो 5 के पहाड़े में 25 और 20 दोनों ही आते हैं और एक ए कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आएगा। बचेगा क्या, यहाँ से देखो 5 के पहाड़े में 25 5 नंबर पे आता है तो 5 5 25, 5 बच गया और एक 2 थे उसमें से एक कॉमन है तो दूसरा एक बच गया। माइनस यहाँ से बचेगा 20 में से हम देखते हैं 5 कॉमन लेते हैं, 5 चौके 20, 4 बच जाएगा और इधर आगे माइनस इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ आ सकता है, 15 और 12 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 का पहाड़ा यहाँ पर कॉमन आएगा और बचेगा क्या, 5 बच जाएगा और ए हमारा यहाँ बच जाएगा। अब ये वाला प्लस इस वाले माइनस के कारण चेंज होकर माइनस में बदल जाएगा और 3 चौके 12 होता है। तो इस तरह से हमें 5a - 4 5a - 4 उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल गया पहला, और दूसरे गुणनखंड में क्या आ जाएगा, जो इसके आगे बचा हुआ मान है 5a और दूसरा है -3। तो ये हमारे पास गुणनखंड रूप आ गया। अब इसमें से हम लंबाई देखेंगे, आयत की लंबाई दोनों में से आप देखो, अगर a का मान आप कुछ भी रख दो उसमें से 4 कम करने पड़ेंगे तो 5a में से 4 कम हो रहे हैं, इधर 5a में से 3 कम हो रहे हैं, तो बड़ा उत्तर ये आएगा, तो हम इसको लंबाई मानेंगे। 5a - 3 ये है आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई, दूसरी वाली जो वैल्यू है वो आयत की चौड़ाई होएगी। आयत की चौड़ाई हो जाएगी 5a - 4, इनके आगे एक शब्द लगा दो मात्रक। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। आपने क्या किया, जो भी वैल्यू दे रखी थी उसके गुणनखंड किए हैं, 2 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड लंबाई हो गया, दूसरा उसका चौड़ाई हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी देखो हमें ये दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, तो हम पहले इसे नोट करेंगे। हमारे पास दे रखा है 35y² प्लस 13y - 12 और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणनखंड रूप प्राप्त करना है इस बहुपद से, तो ये भी द्विघात बहुपद है। आयत का क्षेत्रफल 35y² प्लस 13y - 12 ये दिया हुआ है। अब हमें a और c का गुणा करना है। a और c का गुणा करेंगे, 35 का जब गुणा करेंगे 12 से तो 420 आएगा। 420 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, सॉरी 13 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 420 आ जाए। तो कैसे होंगे 13 के गुणा, दो टुकड़े 13 के 2 ऐसे भाग करो ताकि गुणा करने पर 420 आ जाए, लेकिन यहाँ माइनस, इस वाले माइनस के कारण ये माइनस का 420 है, तो हमें घटाओ के रूप में प्राप्त करना है 420। तो कैसे होएगा, आप देखो इसके गुणनखंड किस तरह से होंगे। तो अगर हम 28 में से 15 माइनस करते हैं, 28 में से 15 माइनस करते हैं 13 आता है, और 28 और 15 का गुणा 420 होता है, तो ये वाले इसके हो जाएंगे ना पार्ट। तो हम इसमें लिखेंगे 35y² प्लस 13 की जगह लिख देंगे 28 - 15 और लास्ट में इसके y - 12। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा 35y² प्लस के 28y माइनस के 15y और माइनस के 12। दोनों में से पहले वाले दो में कॉमन ले लेंगे, 35 और 28 में से 7 कॉमन आएगा, 7 के पहाड़े में 35 और 28 आता है, एक y भी कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, देखो 7y में से अब हमारे पास यहाँ 5y बच जाएगा और प्लस में यहाँ बचेगा 4, फिर माइनस यहाँ से आप देखिए हमारे पास 15 और 12 में से 3 का पहाड़ा कॉमन आता है, तो यहाँ से भी देखो 5 बच जाएगा, y बच जाएगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस के कारण प्लस का निशान आ जाएगा, 3 चौके 12 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5y + 4
पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 7y-3। ठीक है, दोनों गुणनखंडों में से एक इसकी लंबाई है और एक इसकी चौड़ाई है। आप किसी एक को लिख सकते हो अगर आपको बड़ा छोटे का पता ना चले। हालांकि ये कोई निश्चित नहीं है कि आयत की लंबाई ही बड़ी होती है, आयत की चौड़ाई भी बड़ी हो सकती है। आयत की लंबाई, पहला मान आप आयत की लंबाई लिख दो 5y+4 मात्रक, और आयत की चौड़ाई, दूसरा मान जो है आयत की चौड़ाई है 7y-3 मात्रक। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई इस तरह से हमने ज्ञात कर ली। इसके साथ ही यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, आपका चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।